रास्ते पे और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दूंगा। मैं अगर रात में 12 बजे रात अगर निकलने की कोशिश करेगा कि दवा लेना चाहिए, उसको डॉक्टर सामान्य प्रधान है, उन्होंने गांव के लिए क्या किया? कुछ तो आपको अनुभव ही होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? लूटा है गांव को। क्या लूटा है? लूटा है, न रास्ता दिया, न किसी शादी ब्याह में, न किसी बहन बेटी को 1 रुपए का दाम जो आता है 50-60 हजार रुपए, न उसको ठीक मिलवाया। गरीब आदमी। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा सभी लोगों को मालूम है कि गांव के सरकार बनने की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। हम लोग जो है इस समय खरवई में है और खरवई से 2 नेता हमारे साथ में है। एक जो है प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं और एक जो है पूर्व प्रधान रह चुके हैं। तो सबसे पहले पूर्व प्रधान रह चुके हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि गांव की प्रधानी कितनी कठिन होती है और क्या क्या काम करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद युवा नेता है मुकेश यादव, जो भावी प्रधान के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, उनसे भी बात करेंगे। अरे सर, आप बताइए, आप कितनी बार प्रधान रहे हैं? हम तो एक बार। अरे एक बार रहे। गांव की प्रधानी कितना कठिन होता है? चुनाव कठिन तो होता है। हाँ, अच्छा, मुद्दे भी होते हैं कि बस ऐसे ही जो मानिंदे खड़ा हो गया? मुद्दा तो हर लोग, हर प्रधान जितना प्रत्याशी खड़े होते हैं सभी अपना अपना मुद्दा रखते हैं, लेकिन मुद्दे पे कोई खड़ा नहीं उतरता। अच्छा, तो ये क्या पार्टी से भी चुनाव होता है कि जो है बस पार्टी वाले भी कुछ वो करते हैं कि निर्दलीय? अभी तक तो पार्टी से नहीं हो रही थी, लेकिन हो सकता है आपकी चुनाव में पार्टी से हो। पार्टी से हो तो पार्टी का सपोर्ट किसको? तो अब की बार आप नहीं लड़ेंगे चुनाव? नहीं, अब तो हम नहीं लड़ेंगे और लोग लड़ने वाले लड़ेंगे। अच्छा, काहे नहीं लड़ेंगे? ऐसा है, मैं सुना रहा हूँ आपको, केहू ने देश सुधारे की बात सोचत बा, सब अपने राज पसारे की बात सोचत बा। केहू ने देश सुधारे के बाद सोचत बा, सब अपने राज पसारे के बाद सोचत बा। चलिए मुकेश यादव से बात करता हूँ। मुकेश, नमस्कार। नमस्कार, ये बताओ जी, आप खरवई से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। एकदम। खरवई के क्या बेसिक मुद्दे हैं? बेसिक मुद्दे यहाँ पे तो अगर रात में भैया आप निकल जाइए तो कोई अस्पताल नहीं है। जो भी रहा है सिर्फ खाने के लिए, अपना ही पेट भरने के लिए है। अभी आपने पूर्व प्रधान जी का देख लिया। हम बता रहे हमारे यहाँ अभी भी आप बाइक से निकल जाइए, पैदल जान लीजिए, आदिवासी के जीवन जी रहे हैं इस युग में। ऐसा क्या है? अरे कुछ नहीं, सब लोग अपना अपना पेट भर रहे हैं। जो बना रहा वही जो बना हुआ है वो भी बिगाड़ के आधा कम ज्यादा कर रहे हैं। और हम बता रहे हैं हमारे यहाँ इतनी स्थिति खराब है कि हमारे खरवई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, मालूम। यहाँ कई ग्राम सभा वाले हैं, लेकिन अगर रात में अगर पेट दर्द हो जाए, किसी प्रधान की बताता रहा हूँ, प्रधान के लड़के की ही, वो इलाज नहीं करा सकता भैया। उस सुबह के लिए इंतजार करेगा कि सुबह हो जाए भैया तो मैं इलाज कराऊं। पीएससी के प्रधान बना सकता है, विधायक से, स्थानीय विधायक से नहीं, मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। बस वोट देना है, जातिवादिता पे वोट करना है, यही है। वो कहेगा भैया हम तो अपने हैं। ये बताइए, अगर जातिवादिता पर प्रधानी का वो चुनाव होता है तो मुकेश यादव अपने कितना फिट मानते हैं? मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। मेरा अभी भी क्लियर नहीं है मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैं जान रहा हूँ नवयुवक आए, क्योंकि बुजुर्गों को लोग देख चुके हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं। इसके पहले भविष्य में सारे बुजुर्ग रहे, कोई नवयुवक नहीं आया। लड़ने के पहले ही आपने सरेंडर कर दिया? मैं कहाँ सिलेंडर कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। मैं तो आने वाले समय में दिखाऊंगा कि युवा कितना तेज है बुजुर्गों से, उनसे अच्छा काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए फिर आप बताइए, प्रधान जी क्या? प्रधान जी तो प्रधान युवा ज्यादा काम कर सकता है कि बुजुर्ग अनुभवी होता है वो ज्यादा काम कर सकता है? ऐसा है जी, अब हमारी बात युवा पीढ़ी जो है, जी जी जी, 90% जो है वो शराब पे आती है। अच्छा, हाँ, तो जो शराब बिक जाते हैं, हाँ, यहाँ शराब पर बिक जाते हैं। तो एक कहना है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम पियो सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो राम रस पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम रस पी, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। ये बताइए मुकेश, क्या ये सही है कि गांव में वोट जो है ये दारू शराब मीठी बातों करने से, शेर शायरी मारने से बदलने वाले? आप तो सरेंडर बोल चुके हैं। मैं अभी ये पता नहीं कि आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। नहीं, तभी हमारे यहाँ जैसे कि आरक्षण का वो है कि आरक्षण कौन सी आएगी, ओबीसी आएगी, एससी आएगी, जनरल आएगी। होता नहीं। हाँ, समान रहेगा तो हम लड़ेंगे और दिखाएंगे कि कितना काम हो सकता है। हम बता रहा हूँ, जो भी लड़ रहे हैं, जो भी लोग हैं, उनसे पूछिए कि अगर रात में अगर बीमार हो जाओगे आप इलाज के लिए कहाँ जाओगे। मैं कह रहा हूँ अगर शहर न भाग के गए
तो बताइएगा यहाँ पे कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। रात में हमारे मित्र हैं, सुनिए एक मित्र हैं, इनके बच्चे की रात में तबीयत खराब हो गई, पूरी रात टहलता रहा लेकिन कहीं भी एक गेट नहीं खुला एक दवा के लिए। चलिए प्रधान जी, आप भी 5 साल प्रधान रहे, अस्पताल के लिए आपने कभी अपने विधायकों से नहीं मांग के कहा होना चाहिए सरवाई में? अस्पताल है यहाँ पे, संवाई डॉक्टर बैठा पूरा रहता है। एक मिनट बात हो जाने दीजिए। ज्यादा बात कम करो। बताइए ना, खुलवाए हैं आप, बताइए कौन खुलवाए हैं? अरे कौन खुलवाए? खुला है कि हम ये बात कर रहे हैं? सरकार खुलवाती है सरकार, लेकिन जब तक जो है जो प्रतिनिधि है जो भी खुद बैठवाए, डॉक्टर बैठे हैं तब तो काम होगा। बिना डॉक्टर बैठे ये दवा दे जाएगा आपको। कहने का मतलब ऊर्जावान व्यक्ति जो है वो प्रयास करेगा कि हर सुविधा उपलब्ध है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग आए हैं ना कि भाई बुजुर्गों को छोड़ा जाए, अब नवयुवक की तरफ घूमा जाए। युवा करेगा। ये युवा बुजुर्गों से डरता है या बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है? बुजुर्गों के सम्मान नहीं कर रहे हैं, है ना? युवाओं के साथ में है। हाँ। और युवा ही इनको दगा देगा। आपको युवा दगा देने जा रहे हैं? प्रधान जी आए हैं, ये देखिए प्रधान जी आए हैं, ये रह चुके हैं हमारे जगदीशपुर के। बहुत मतलब सरवई की बात करता हूँ, सरवई के आप मुद्दे में बताए अस्पताल। मैंने बता दिया। देखिए हमारे यहाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भी भुक्तभोगी हूँ विकास का। हमारे यहाँ आप पैदल चले जाइए, अगर 4 व्हीलर से जा ही नहीं सकते, पैदल वहाँ आदिवासी के जीवन जी रहा है गांव वाला। अरे वो गली गुच्छे में होगा ना? गली गुच्छे कहाँ तक गली गुच्छे? अगल बगल से रास्ता निकल सकता है नहीं निकल सकता? बाईपास कहीं प्रधान बनेंगे। रास्ते का ही विषय में सोचूंगा, हर घर 4 व्हीलर पहुँचे, लोग पहुँचे। आज के समय में 4 व्हीलर के सब हो सकता है, बाइक का काम खत्म हो गया है। और जो मेड़ दिखाएंगे, कभी आप आइएगा तो रात से मेड़ पकड़ के जाते हैं। बताइए क्या मतलब ऐसे प्रधान हो रहने से? हम लोग तो पाल लगाने जा रहे हैं। एकदम बताइए, हम आएंगे वहाँ। अच्छा ये बताइए, प्रधानी का इलेक्शन दलगत होगा कि व्यक्तिगत संबंध होगा? व्यक्तिगत जिसका संबंध अच्छा रहेगा, जो करेगा काम उसी पे होगा। तो अशोक काम करेंगे, एकदम काम करेंगे, बहुत काम करूंगा और मैं दिखाऊंगा। आप मांगेंगे? मैं निर्दलीय रहूंगा अपने तरफ से, अपने बस दोस्ती यारी में भाईचारा से बस लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग भाईचारा पे वोट करो, जातिवादता पे ना करो। पुराने प्रधान जी आप बताइए, ये दावेदार है मुकेश और आप प्रधान रह चुके हैं, आप उनके बारे में ज्यादा जानते हैं? हाँ जानता तो है। कैसा होता है? काम पर कोई वोट देता नहीं, काम पर नहीं देता, काम पर नहीं देता। हाँ, उसे शराब और पैसे बिक जाता। भाई कितना पैसा रखते? ये पैसे तो नहीं, मैं सबको बोलता हूँ, आप दिखा दीजिएगा। मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता हूँ। मैं बोलता हूँ भैया मैं इसी को दावत कर रहे हैं। ना शराब न पैसा। मैं शराब पैसा न मुझसे कोई मांगता है, कोई युवा मुझसे नहीं कहता कि शराब चाहिए, कोई भी युवा नहीं, बुजुर्ग भी। चलिए नेताजी, हम लोग सीरियस बात करते हैं, ये बताइए आप प्रधान होने के बाद क्या करेंगे? मैं सबसे पहले रास्ते पे और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दूंगा। मैं अगर रात में 12 बजे रात अगर निकलने की कोशिश करेगा कि दवा लेना चाहिए, उसको डॉक्टर उपलब्ध हो। सामुदायिक केंद्र अगर खुला हुआ है पहले से, डॉक्टर नहीं बैठता है पूरे सरवाई में, कह रहा हूँ कहीं नहीं। बात कंप्लेन क्यों नहीं करते हो? तो मैं बनने दीजिए, देखिए हमने कंप्लेन कई बार किया है, किया हूँ। तो बनने के पहले भी तो कर सकते हैं। उसने बोला कि बाढ़ में बना है, छोड़ जा रहा है, वो नहीं तैयार हुआ, कहा पहले उसको कहीं और बनवाओ। बाढ़ आके सब बोलेगी क्या वही बोल रहा है? बाढ़ आए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने सारे जो ग्राम सभा के पैसे थे सारे दारू में, शराब में ये लोग हमेशा बांटे हैं। हम तो ये मान के आप चल रहे हैं कि ये अगले प्रधान जो नहीं, वो तो हाँ, ये तो मैं पक्का है कि ये बताइए सर, जो वर्तमान में प्रधान है उन्होंने गांव के लिए क्या किया? कुछ तो आपको अनुभव ही होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, लूटा है गाँव को। क्या लूटा है? लूटा है, न रास्ता दिया, न किसी शादी ब्याह में, न किसी बहन बेटी को 1 रुपए का दाम जो आता है 50-60 हजार रुपए, न उसको किसी को दिलवाया। गरीब आदमी अनुदान, शादी अनुदान नहीं दिलवाया। एक न कोई भी किसी को वृद्धा पेंशन, आज भी चले जाइए, एक से बुजुर्ग बेचारे रो रहे हैं, उनका वृद्धा पेंशन नहीं लगा हुआ है। हाँ, ना विधवा पेंशन है, कुछ नहीं। बस प्रधानों के ऊपर तो बड़ा आरोप लगता है कि जॉब कार्ड बनवा देते हैं मनरेगा का। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, जॉब कार्ड ये हमारे यहाँ की स्थिति है कि जगदीशपुर दूसरे ग्राम सभा से लेबर आते हैं हमारे यहाँ काम करने, सभी ग्राम सभा में। हमारे पास वीडियो भी है, सब कोई जॉब नहीं मांगता होगा। जॉब
क्या करें आदमी, जब आप करोगे तो आप पहले नंबर उसको काम ही नहीं दोगे। बहुत लोग अप्लाई किए, हमने भेजा कई लोगों को, नहीं बना जॉब कार्ड। जाकर ब्लॉक में बनवाए, ये इन्हीं के समाज के हैं जो प्रधान है, पूछिए। अच्छा नेताजी, आप जब प्रधान थे तब भी ये मनरेगा वाला काम चल रहा था? अब मनरेगा नहीं, तब मनरेगा नहीं था। तो आप मनरेगा के काम को करवाने पर कितना ध्यान देंगे? मैं जहाँ जरूरी आवश्यकता रहेगी, जैसे प्रधान और सचिव मिलकर लूटते हैं। हाँ लूटते तो है, लेकिन यही तो रोकने के लिए तो युवा आ रहा है आगे। युवा को यही कह रहा हूँ, आप रोक लेंगे? एकदम रोकेंगे। चलिए लास्ट में फरवरी जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही कहना चाहूंगा कि दारू मुर्गा ये सब जो अफवाह उड़ाए हैं, आप लोगों को पैसे को लेकर के बदनाम कर रहे हैं, इसको छोड़ करके एक युवा को चुनो और सच्चे को चुनो, नेक को चुनो। चलिए सच्चे को चुनो, नेक को चुनो, ये संदेशा दे रहे हैं मुकेश यादव जो फरवरी से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग फिर किसी गांव में चलेंगे और चौपाल लगाएंगे, फिर बात करवाएंगे कई दावेदारों से कि आखिर गांव का चुनाव इतना कठिन क्यों होता है और इसको चुनौती क्यों मानते हैं। चलिए दीजिए मनोज तिवारी को इजाजत, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।